Welcome everyone. Myself Kausar Azam, your health and safety trainer. Today we will discuss about how to improve our organizational health and safety culture. Okay. बहुत सारी इश्यूज होती हैं कि आप एज ए सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव, सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आप उस इन्फ्लुएंस में रहते हैं कि कंपनी का ये स्ट्रक्चर है तो मुझे वैसा ही फॉलो करना है। और आप जब फाइंड आउट करते हैं कि कंपनी के पास बहुत सारी लैकिंग हो रही है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत डॉक्यूमेंटेशन से लेके पार्टिसिपेशन तक क्लियर नहीं है ना, तो आपका एक वे होता है कि आप कैसे अपनी कंपनी को अलाइन करते हो और कैसे हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव करते हो। ठीक है, तो हम देखेंगे कि होता क्या है एक्चुअल में, कल्चर हम कैसे इम्प्रूव करेंगे वर्क प्लेस पे। सो इट इज़ अ pertinent to mention that health and safety culture of organization can be improved, but it required a lot of consistent effort, resources, commitment at all level. Okay, it is not a dream, okay, to come overnight. इसका मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी के कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमने सोचा और रातों रात वो कल्चर बदल गया। उसके लिए हमें बहुत सारा एफर्ट देना पड़ता है, कंसिस्टेंसी देनी पड़ती है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ते हैं और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होता है या प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, अब ऐसे भी कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम कंपनी के हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को परफॉर्मेंस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइक टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड लीडरशिप टुवर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी। ओके, कंपनी के लीडरशिप और उसकी कमिटमेंट को हम कैसे चेंज करें। अगर ये कमिटमेंट सही है तभी हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इम्प्रूव हो सकती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम लाइक डॉक्यूमेंटेड, वेल एस्टेब्लिश होना चाहिए और हम उसको हेल्थ एंड सेफ्टी चीज़ों पे मेंटेन करके रखें। ठीक है, ये हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव कर सकता है। पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ इन हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड मैटर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़रूरी चीज़ होती है कि आप हर एम्प्लॉय को, हर एक टॉप टू बॉटम एम्प्लॉय को आप उन हर हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज़ पे इन्वॉल्व करें, पार्टिसिपेट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रायोरिटी मिल सके। जैसे कि हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन करने में, ऑब्जर्वेशन देने में, लेने में, इंसिडेंट रिपोर्टिंग करने में। ठीक है, इससे क्या होगा, हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कंपनी का इम्प्रूव होगा। कंपेटेंट स्टाफ, किसी भी कंपनी के लिए कंपेटेंट स्टाफ होने का मतलब है कि बैकबोन की तरह। ठीक है, अगर कंपनी कंपेटेंट स्टाफ को डिप्लॉय करती है, अपॉइंट करती है या हायर करती है, इट इज़ अ गुड साइन फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी। और हेल्थ एंड सेफ्टी में कंपेटेंट स्टाफ क्या होंगे, हमारे HSC सुपरवाइजर्स, ठीक है, ऑफिसर्स, ठीक है, ऑफिसर्स हो गए, इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट से हो गए। अगर ये सर्टिफाइड हैं, कंपेटेंट हैं, है ना, एक्सपीरियंस हैं और एबल हैं टू परफॉर्म द हेल्थ एंड सेफ्टी जॉब एट साइट, इट मीन्स दे आर कंपेटेंट। यानी कि हेल्थ एंड सेफ्टी में आपको कंपेटेंट स्टाफ की ज़रूरत होगी और आप जब कंपेटेंट स्टाफ को डिप्लॉय करेंगे, हायर करेंगे, तभी जाके आपकी कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इम्प्रूव होगी। कम्युनिकेशन, top management communication on its health and safety policy to ensure that it's understood by all employees। कभी कभार मैक्सिमम जो कंपनी हैं, बहुत सारी कंपनियां, उनमें होता क्या है कि पॉलिसी बनी हुई है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, कंप्लायंस बने हुए हैं, है ना, प्रोसीजर बने हुए हैं, लेकिन उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है ना। तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को जो है हर किसी से कम्युनिकेट करना ज़रूरी है ताकि हर एम्प्लॉय समझे कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी कह क्या रहा है। कंसिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, ओके, देयर आर कंसिस्टेंट पॉलिसी प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, देयर इज नो फेवरेटिज्म। जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी हो सबके लिए बराबर हो, किसी के लिए फेवरेट ना हो, किसी के लिए ब्लेमिंग का ये ना बने। ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ ब्लेमिंग कल्चर, किसी भी कंपनी में अगर इसको हम ख़त्म कर देते हैं और देयर इज़ अ नो विक्टिमाइजेशन फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी,
एंड सेफ्टी रिलेटेड इशू। अगर किसी कंपनी में ब्लेम कल्चर को ख़त्म कर दिया जाए तो हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस बढ़ सकती है ना, इम्प्रूव हो सकती है। यानी ब्लेमिंग कल्चर को अवॉइड करना, ब्लेमिंग कल्चर नहीं रखना। लीगल रिक्वायरमेंट, ओके, होता क्या है कि बहुत सारी कंपनियों को सारी लीगल रिक्वायरमेंट के बारे में पता होती हैं, फिर भी जानते हुए भी वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस रिगार्डिंग उनकी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होनी चाहिए हेल्थ एंड सेफ्टी। नेक्स्ट आती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल प्रेशर बाय सिविल सोसाइटी। कभी कभार हेल्थ एंड सेफ्टी की चीज़ें जो हैं दूसरों को देख के अडॉप्ट करनी पड़ती हैं कि सोसाइटी हमें किस नज़र से देख रही है ना, कि डिमांड क्या है, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है वर्क प्लेस पे। यानी कि एग्जांपल ले लें किसी कंपनी का, L&T का हम एग्जांपल ले लें, इसमें एक्सीडेंट रेट बहुत कम है और सैलरी सबकी अच्छी है, वेलफेयर वेलबींग सबका अच्छा है, ड्यूटी आवर्स अच्छे हैं, ठीक है। तो लोग क्या फोकस करते हैं कि हाँ हमें ऐसी ड्रीम जॉब मिलनी चाहिए L&T कंपनी में, ठीक है। लेकिन अगर वही हम ना हो, कंपनी अच्छी ना हो, तो वो सोशल इन्फ्लुएंस नहीं हो पाती है, या फिर पब्लिक किस वे में जा रही है, किस ट्रेंड को फॉलो कर रही है, उसको भी देखना पड़ता है। तो इतनी सारी टॉपिक्स हैं, अगर कोई भी कंपनी हमारी फॉलो करती है तो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव किया जा सकता है वर्क प्लेस पे। थैंक यू।